एंड टाइम, चाल, दूरी तथा समय में हम आज पढ़ेंगे ट्रेन। ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी व्यक्ति को जब क्रॉस करती है और किसी स्पीड से, तो उस समय उसका डिस्टेंस क्या होगा, अर्थात वह एक व्यक्ति को जब पार की थी तो उस समय कितना टाइम उसको लगा था। इस टाइप के आधार पे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम एक और देखते हैं तरीका, पहले देखते हैं जब ट्रेन किसी चीज को क्या कर रही है, पार कर रही है। जैसे मैंने कहा जब ट्रेन क्या करेगी, पार करेगी किसको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जब ट्रेन किसी व्यक्ति या आदमी, अर्थात हम कह सकते हैं पोल, अर्थात जो खंभा होता है उसको, खंभा या पेड़, इन सब चीजों को, अर्थात जो एक जगह क्या थे, स्थिर रहते हैं। जैसे मैं खड़ा हूं यहाँ पे और मेरे पास से एक ट्रेन क्या हो रही है, गुजर रही है, अर्थात वह जा रही है, तो उस समय में मुझको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ऐसा क्वेश्चन जब बनता है उस समय हमको फार्मूला क्या लगाना है कि हमको बस वहां पे टाइम पूछेगा, अर्थात टाइम इक्वल क्या होता है, टाइम इक्वल हम लगा देंगे इसमें क्या, L/S होता है। L क्या होता है, लेंथ होता है, LENGTH, लेंथ अपान स्पीड होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं T इक्वल L/S, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे कि जो हम पहले पढ़े हैं, डिस्टेंस इक्वल, क्या पढ़े थे, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों मेथड पे हम लगाएंगे क्वेश्चन। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद फार्मूले का यूज करेंगे, दोनों फार्मूले से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, 100 मीटर एक लंबी ट्रेन है और उसकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर है, अर्थात एक घंटे में वह 30 किलोमीटर जाती है। तो चाल, उसकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और किसी व्यक्ति को वो क्या करती है, कितने समय में पार कर लेगी। वही क्वेश्चन पूछा है कि कितना टाइम उसको लगेगा। एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे यह एक व्यक्ति खड़ा है, कौन है, मैंने यह एक व्यक्ति बना दिया यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यह एक आदमी है, मैंने कहा यहाँ से एक 100 मीटर की ये ट्रेन मैंने बना दिया, यहाँ से यह ट्रेन है, ये यहाँ पे ट्रेन है। यह ट्रेन क्या करती है, 130 किलोमीटर पर आवर इसकी जो स्पीड है, इसकी जो स्पीड है वह कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन पूछता है जब यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट किया है, इसका यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया तो इस व्यक्ति को, यह व्यक्ति क्या है, एक जगह पे स्थिर है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहला फार्मूला पढ़े थे, D इक्वल क्या होता है, S इंटू टी होता है, अर्थात डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है। जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मतलब क्या होता है, दूरी, इसको हम लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय। अब हम चाल गुणे समय से करेंगे, जैसे मैंने कहा इसकी दूरी कितना है तो बोलेंगे 100 मीटर है, मैंने 100 मीटर लिखा, बराबर चाल जो इसकी स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात 30 लिखेंगे, गुणे जो टाइम लग रहा है ना, टाइम अर्थात कितना समय है वही हमको क्या करना है, निकालना है। मैंने टाइम लिख दिया। फिर मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटा में है तो कोई व्यक्ति को ट्रेन कितने मीटर प्रति सेकंड में उसका टाइम आता है, ना कि वो 1 घंटे में जाएगा, 2-4 घंटे में ट्रेन रुकेगी, ऐसा कुछ होता नहीं। वो हमेशा उसकी यूनिट जो होती है वो मिनिमम से मिनिमम में दिया जाता है, अर्थात इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे गुणे 5/18। मैंने बताया था किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमेशा 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहाँ से हम कहेंगे इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो T इक्वल क्या हो जाएगा, T इक्वल हो जाएगा 100 का गुणा 18 में गुणे 18 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 30 गुणे 5 हो जाएगा।
5 से मैंने कहा 5 से काट दिया, 5 से यहाँ पे क्या हो गया 20, और 10 से मैंने काटा 10 तिहाई 30, और 10 दूना 20 हो गया। 3 से मैंने फिर काट दिया, 3 छक 18, बच गया 6 का 6 गुणे 2। टाइम कितना आ गया, t इक्वल 6 गुणे 2 अर्थात 12 सेकेंड उस व्यक्ति को पार करने में लगेगा समय। इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, 12 सेकेंड लगेंगे। कितना सेकेंड, 12 सेकेंड लगेगा। आइए दूसरा मेथड से देखते हैं। मैंने कहा कि जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उस समय हमको क्या करना है, t बराबर डायरेक्ट लिख लेना है। क्या लगना है, t बराबर, अर्थात t फॉर क्या होता है, टाइम। मैंने कहा लिखते हैं टाइम इक्वल क्या हो जाएगा, जो उसका लेंथ है अर्थात उसकी लंबाई जो ट्रेन की है वह लिखेंगे लेंथ, LENGTH। लेंथ अपान क्या होता है, स्पीड लिखते हैं। इसको हिंदी में कहेंगे लंबाई। किसकी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई, और बटी क्या होती है 4। अब हम इस पे लगाएंगे। अब हमारा यहाँ से फार्मूला क्या हो गया, T इक्वल L/S। अब मैंने कहा जो उसका लेंथ है, किसका लेंथ है, ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर। मैंने t बराबर लिखा 100, और बटे में जो स्पीड है उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। मैंने लिखा 30 गुणे, और मैंने कहा था कि जब किलोमीटर पर घंटा में दिया हो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, गुणा करते हैं 5/18 से। यह 58 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो t इक्वल 100 और गुणे 18/30 गुणे 5 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटा 5 दूना 10, 3 से काटा 3 छक 18, 6 दूना 12 सेकेंड हमारा क्या हो गया आंसर। तो दोनों मेथड में जो भी आपको मेथड अच्छा लगेगा आप उस पर प्रैक्टिस करिए। मैथ क्या कहती है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यदि आप मैथ पे जितना कमांड बनाना चाहते हैं आप उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यदि कोई बच्चा 2 घंटा पढ़ रहा है आप 3 घंटा पढ़िए। 3 घंटे पढ़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, एकदम क्लियर होगा। या आप एक ही चीज़ को बार बार, एक बार कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे लगाइए, फिर घर पे लगाइए। एक ही क्वेश्चन को आप 3-4 बार रिपीट कर लीजिए। एसएससी में अगर जाना है तो कम से कम आपको क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का आंसर याद हो जाना चाहिए देखते देखते, ताकि आप टाइम अगर बचाना चाहते हैं। एसएससी क्या मांगती है आपसे, टाइम मांगती है। 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में देना होता है, 60 मिनट में। आप इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे कि मैथ का करेंगे, तो आप टाइम को चुराना जिस दिन सीख लिए उसी दिन जान लीजिए आपकी सर्विस फिक्स हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ से पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन। 500 मीटर लंबी कोई एक ट्रेन है। क्या है, 500 मीटर लंबी कोई ट्रेन 40 किलोमीटर पर घंटा, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पर आवर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी पेड़ को क्या करती है, किसी पेड़ को कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ पे देखिए यह कोई, मैंने कहा यहाँ पे एक कोई सूखा सा पेड़ मैंने बना दिया। यह क्या है, एक पेड़ है। इस पेड़ को पार करने में ट्रेन की लंबाई मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की है। यह क्या है, एक ट्रेन है। यह ट्रेन है, मैंने एक ट्रेन बनाया, मुझे फिर बनाने आता नहीं, सपोज दैट मैं बना दिया, इतना बहुत है। फिर यहाँ से ये ट्रेन जो है कितनी लंबी है, 500 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो दूरी है वो 500 मीटर की ट्रेन है। फिर कहती है 40 किलोमीटर इसकी जो स्पीड है ना, इसकी स्पीड कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए इस पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आपको सबसे पहले माइंड में क्लिक करना है, जो पेड़ है यह क्या करता है, एक जगह स्थिर रहता है, ना कि पेड़ चलता है। पेड़ क्या होता है, स्थिर होता है। आइए हम सबसे पहले, मैंने एक कॉन्सेप्ट पहले बताया कि यदि पेड़ आ जाता है या खंभा आता है या कोई व्यक्ति स्थिर है तो उस समय आपको बस 2 फार्मूले लगाने हैं। मैंने पहला फार्मूला बताया कि D इक्वल क्या लगाना है, S इंटू टी। आइए पहले इस पे लगाते हैं, उसके बाद दूसरा फार्मूला सीखते हैं। पहले से हमने क्या कहा, D इक्वल अर्थात क्या, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस मतलब क्या, दूरी होती है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है।
यस का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, टी फॉर टाइम, और डी फॉर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। अब यहाँ से मैंने कहा कि जो दूरी है उसकी कितनी है, 500 मीटर है। कितना है, 500 मीटर इक्वल जो चाल है उसकी कितना है, 40 किलोमीटर पर घंटा है। अर्थात गुणे जो समय है उसको हम टी से दिखाते हैं, मैंने टी लिख दिया, गुणे मैंने कहा ये घंटे में दिया हुआ है तो इसको चेंज करते हैं हमेशा मीटर पर सेकंड में, हमेशा आंसर देंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो t इक्वल क्या मिलेगा, 500 और गुणे क्या 18 बटे में क्या हो जाएगा 40 गुणे 5, 40 और गुणे 5, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और मैंने कहा फिर 5 से काट दीजिए, 5 दहा में 50 होता है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 से फिर मैंने काटा 2 9 18, अर्थात 9 पचे 45 सेकेंड उसको लगेंगे। क्या लगेंगे, 45 सेकेंड लगेगा इसको पार करने में, इसको पेड़ को 45 सेकेंड लगेंगे। आइए दूसरा मेथड सीखते हैं। दूसरा मेथड मैंने क्या कहा, हमको लगाना है डायरेक्ट इसका टी निकालना है। क्या निकालना है, टाइम हमको निकालना है। तो टाइम इक्वल मैंने बताया था L/S लिखते हैं। L का मतलब क्या, उसका जो लंबाई है कितना है, 500 मीटर है, मैंने 500 लिखा, बटे जो स्पीड है उसकी कितनी है, 40 है, तो 40 से गुणे नीचे ही इसी को किलोमीटर पर घंटा में ही दिया है, इसी को चेंज करना है 5/18 से। क्या यही 18 डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दूं, 18 को मैंने कैंसिल करके एक स्टेप और लिखता हूँ। यहाँ से मैंने कहा 500 और गुणे क्या हो जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा, ये 18 ऊपर हो गया, 40 गुणे 5 बचेगा, 40 गुणे 5। मैंने कहा कि यहाँ से हम 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटा 5 दहा में 50, 2 से काटा 2 दूना 4, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा 2 पच्चीस 10, 9 का गुणा 5 में करेंगे तो क्या आएगा, 9 पच्चीस 45 सेकेंड। क्या वही आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी मिलेगा तो आप बस दो फार्मूले ध्यान में रखिए, एक ए और एक बी। जो सबसे आसान मेथड पे आप इसको लगा सकते हैं। यहाँ से भी आप करेंगे तो यहाँ से आपको पक्षांतर करना पड़ेगा। यदि आप पक्षांतर करने में थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो आंसर हो सकता है आपका गलत है, लेकिन आप यहाँ से लगाएंगे तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। बस ध्यान देना है कि यहाँ पे किलोमीटर में हो या मीटर में हो, हमेशा आंसर आपको सबसे मीटर पर सेकंड में ही आंसर देना है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि 700 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और किसी खंबे को क्या करती है, कितने समय में पार कर लेगी। क्वेश्चन हमारा है कितने समय में एक खंबे को पार करेगी। खंबा क्या होता है, वो एक जगह स्थिर होता है, ना कि वह भी चलता है ट्रेन के साथ। तो मैंने कहा मैं यहाँ पे एक खंबा ऐसे बना दिया। सपोज दैट यह एक क्या है, इलेक्ट्रिक पोल है जिसे हम कहते हैं हम खंबा। मैंने यह एक पोल बना दिया, क्या है, एक पोल है, पोल अर्थात खंबा कहते हैं। मैंने कहा यहाँ से ट्रेन जो है, यह ट्रेन है या ट्रेन है, यह क्या है, एक ट्रेन मैंने बना दिया। यह ट्रेन यहाँ से क्या करती है, 700 मीटर इसकी दूरी जो है यह 700 मीटर की है और यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। जाने के बाद यह पूछ रहा है इस खंभे को कितने समय में वह पार कर लेगी। आइए पहले सबसे पहला फार्मूला मैंने लिखवाया था D=S/T। तो D अर्थात 700 मीटर, मैंने 700 लिखा, बराबर यस अर्थात उसकी स्पीड जो है कितना है, 60 के है, और गुणे टी फॉर टाइम निकालना है। और इसमें मैंने कहा किलोमीटर पर घंटा में दिया, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमेशा 5/18 से गुणा करते हैं। इस 18 का गुणा इसमें करेंगे तो टी इक्वल क्या हो जाएगा, 700 और गुणे 18 बटे में क्या होगा, 60 गुणे 5, 60 गुणे 5 नीचे आएगा, 18 गुणे 700 ऊपर। मैंने कहा यहाँ से 1 0 1 0, 5 से काटा 14 25 70 होता है, 6 से काट दिया 6 3 18, आंसर आ गया 14 3 42 सेकेंड आंसर होगा। क्या होगा, 42 सेकेंड। आइए दूसरा मेथड सीखते हैं। मैंने कहा था, लिखा था यहाँ पे टी फॉर टाइम निकालना, डायरेक्ट लिखिए T=L/S। अब निकालते हैं। मैं इसका फुल फॉर्म पहले दो क्वेश्चनों में बताया, अब यहाँ पे नहीं बताऊंगा, बार बार एक ही चीज नहीं बताई जाती है।
यहाँ से एल का मतलब क्या होता है, लेंथ। जो इसका दिया है 700 बटे में स्पीड दिया है 60, और हमेशा इसको चेंज करते थे मीटर पर सेकंड में। यह 18 ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 700 गुणे 18 और बटे में 60 गुणे 5। इस जीरो से यह जीरो कट गया, 6 से 6 3 18, 5 से काटा 14 हो गया, 14 3 क्या होता है 42 सेकेंड। हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पे सीखा किसी पोल या खंबे को दूरी क्या करती है, उसको क्रॉस कर रहा है, तो उस समय उसको कितना टाइम लगेगा। अब आइए हम क्वेश्चन कुछ सीखेंगे कि प्लेटफॉर्म पे, अर्थात जो ट्रेन है वो कहाँ पे चलती है, कोई प्लेटफॉर्म होता है, जैसे आजमगढ़ का प्लेटफॉर्म है, वहां पे दूरी चलेगी, तो वहां से कितना प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, उल्टा पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि ट्रेन की लंबाई ही क्या होगी उस समय। मैंने कहा यहाँ से मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, यह प्लेटफॉर्म है जो 260 मीटर क्या है लंबा है, यह 260 मीटर क्या है लंबा है प्लेटफॉर्म। यह क्या है प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म है, इसको 260 मीटर लंबा है। इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को 23 सेकंड लगते हैं, 23 सेकंड लगता है। तो बताइए उसमें ट्रेन की लंबाई क्या रही होगी। तो आइए सबसे पहले हमने एक फार्मूला यहाँ पे क्या लिखा था उसी से देखेंगे। मैंने कहा था, लिखा था क्या, D इक्वल एस इंटू टी लिखा था, यही मैंने लिखा था, D इक्वल एस इंटू टी ही लिखा था। D इक्वल क्या लिखा था, यस इंटू टी, अर्थात जो यहाँ से फिर हम एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई निकालना है हमको, तो ट्रेन की लंबाई को हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्या, टी एल लिखते हैं, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को प्लस पी एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं पी एल लिखते हैं, या पी एफ प्लेटफॉर्म, पी एफ इसको कहते हैं हम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म, और इसको कहते हैं ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई। आइए फिर अब यहाँ से हम निकालते हैं क्वेश्चन को। मैंने कहा था यहाँ से जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया है 260 मीटर, मैंने लिखा 260, और इसके बाद ट्रेन की लंबाई हमको निकालना, मैंने ऐसे लिख दिया। ये डिस्टेंस की जगह पे क्या इतना इतना आपको लिखना है, डिस्टेंस की इक्वल में क्या लिखना है, इतना लिखना है, और इसके बराबर का चिन्ह लगा, मैंने बराबर लगाया। स्पीड है, स्पीड उसकी कितनी थी, स्पीड हमको इसका क्या करना है, निकालना नहीं था, यहाँ पे दिया है 23, यहाँ पे क्या दिया है 72 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड वही होती है, चाल उसकी क्या है 72 किलोमीटर पर घंटा। मैंने लिख दिया क्या 72 और गुणे जो इसका क्या निकल रहा है, मैंने फिर देखा टाइम कितना लग रहा था, टी लिखा है, टी का मतलब कितना समय लग रहा है पार करने में 23 सेकेंड, मैंने लिखा 23, और फिर मैंने कहा इसको हमेशा सेकेंड में आंसर देते हैं, तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आइए अब यहाँ से हम काटते हैं, 18 से मैंने इसको काटा, 18 कम 18, 18 चौक क्या होता है 72 होता है। अब ट्रेन की लंबाई प्लस 260, अब यहाँ से फिर गुणा करेंगे, 5 चौक को 20 होता है, 20 का गुणा 23 में करेंगे, 23 दूनी 46, 460। ट्रेन की लंबाई इक्वल क्या हो जाएगा 460 में से 260 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 260 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी आ गई 200 मीटर आ गई। ये ट्रेन की लंबाई थी कितना 200 मीटर थी। यहाँ से हमने यहाँ पे गुणा किया। टोटल डिस्टेंस को मैंने कहा था, अभी हम एक चीज और स्ट्रक्चर के अनुसार सीखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद उसको हम अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसमें आप समझिए कि जब जहाँ पे प्लेटफॉर्म की बात आएगी वहाँ पे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई जितना रहेगा, और मैंने सपोज दैट कहा यहाँ पे यह प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और यहाँ मैंने कहा यह ट्रेन की लंबाई है। मैंने कहा प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है मैंने मान लिया वो ए रहा होगा, जो उसकी लंबाई है ट्रेन की, यह किसका है ये प्लेटफॉर्म का, मैंने कहा ये ट्रेन का, मैंने कहा मैंने इसकी लंबाई मान ली बी थी। तो डिस्टेंस आप कहेंगे क्या होगा, तो अर्थात दूरी कितना होगा, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी, ए दोनों क्या बताएगा
डिस्टेंस बताएगा। बस वही चीज मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैं वो चीज लिखा हूँ डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, वही चीज यहाँ पे मैं प्रोडक्ट मान के कर सकता हूँ ए प्लस बी। तो आप यहाँ पे ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ेंगे तभी पता चलेगा कि कितनी दूरी है। मैंने कहा प्लेटफॉर्म की दिया था 260 और ट्रेन की लंबाई हमसे क्या किया, पूछ लिया। अगर यहीं पे ट्रेन की लंबाई देता तो आपसे पूछता टाइम कितना लगेगा, लेकिन उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। इसमें आपको दो चीज मिलता है, एक ट्रेन की लंबाई होती है और दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया है और आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। मैंने कहा जो ट्रेन की लंबाई है वह प्लेटफॉर्म 260 मीटर दिया है और जो एस अर्थात उसकी स्पीड थी चाल 72 किलोमीटर पर घंटा, मैंने 72 लिखा और कितना समय लग रहा था, 23 सेकंड लग रहा था। मैंने कहा हमेशा मीटर पर सेकंड में आंसर देना है, 5/18 मैंने लिखा। एक कन्वर्ट करने के लिए पहली वीडियो में मैं इसको अच्छी तरीके से सिखाया कैसे कन्वर्ट किया जाता है स्पीड में। आइए मैंने कहा 18 से मैंने काटा, 18 चौक 72, 4 का गुणा 5 में, 4 5 20, 23 गुना 46, 460 हो गया। 460 में से 260 घटा दिया तो ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी थी उस समय, 200 मीटर थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि यहाँ पे अब थोड़ा सा अपोजिट किया गया और क्वेश्चन पहले जैसा ही सेम है। 275 मीटर लंबी ट्रेन बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड आपको अब की बार बताना है। ट्रेन की स्पीड पहली बार दिया था, लेकिन अब की बार आपको ट्रेन की स्पीड पूछ दिया, अर्थात गति क्या होगी वह पूछ दिया। आइए हम पहले सबसे पहले एक चीज जानते हैं, जो ट्रेन की लंबाई होती है, किसकी, ट्रेन की लंबाई जो होती है, ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, वह दिया है 275 मीटर दिया है। मैंने कहा 275 मीटर तो ट्रेन की लंबाई दिया है, लेकिन फिर वह क्वेश्चन बोलता है जो बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अर्थात जो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वह भी क्या है, 275 मीटर ही है। एक ट्रेन की लंबाई 275 मीटर है, फिर क्वेश्चन बोलता है बराबर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, अर्थात जितना ट्रेन की लंबाई उतना प्लेटफॉर्म का भी लंबाई है। मैंने कहा इन दोनों को ऐड करते हैं तभी पता चलता क्या है, दूरी पता चलती है। दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 550 मीटर, या क्या हमारा निकला है, डी फॉर डिस्टेंस। डिस्टेंस निकल गया, डी फॉर डॉग नहीं समझना है, यहाँ पे डी फॉर डिस्टेंस ही समझ के रखना है, अर्थात डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 550 मीटर आई। अब आइए क्वेश्चन हमने क्या बनाया, क्या फार्मूला लगा था, D = S × T। तो जो D है उसका निकला कितना, 550 निकल गया, बराबर में S की वैल्यू दिया ही नहीं, स्पीड हमसे पूछा था, मैंने स्पीड को स्पीड लिखा, × T फॉर टाइम, टाइम मतलब 33 सेकेंड उसको क्या हो रहा है, लग रहा है। मैंने कहा 11 से कटेगा, 11 × 33 होता है, 11 से काटा मैंने 50 हो गया। S इक्वल अर्थात S इक्वल क्या हो जाएगा, 50 बटे क्या होगा, 3 होगा। यह आया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में आया। तो मैंने कहा था मीटर पर सेकंड में आंसर इसको नहीं देना है, क्योंकि ट्रेन क्या होती है, मीटर पर सेकंड नहीं चलती है, ट्रेन तो बहुत ही तेज चलती है, अर्थात वह किलोमीटर प्रति घंटे में चलेगी। तो आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। मैंने कहा 50/3 और गुणे, जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करते हैं तो लिखते हैं 18/5। 5 से मैंने काटा 5, 10 में 50 होता है, 3 से काटा मैंने 3 × 6 = 18 होता है, 10 × 6 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आइए हम दूसरा मेथड लगाते हैं। कहेंगे सर इतना एक बार मीटर प्रति सेकंड में आया, फिर उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर रहे हैं। तो आइए हम डायरेक्ट एक चीज सीखते हैं यहाँ से, यह एक फंडा है, क्या है, एक फंडा से सीखते हैं। मैंने कहा था यहाँ से एक प्लेटफॉर्म की लंबाई, सपोज दैट मैंने माना था वह रही होगी x, यह कौन है, प्लेटफॉर्म है। मैंने दूसरी बार कहा यहाँ से यहाँ तक की जो ट्रेन है, यह क्या है, ट्रेन है। ट्रेन की जो मैंने लंबाई मानी थी वह भी क्या थी, x थी, अर्थात मैंने कहा इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस, इसको मैंने x1 मान लिया, इसको मैंने x2 मान लिया, x1 + x2 मैंने लिख दिया, क्या लिखा,
x1 प्लस x2। सपोज दैट या देखने में या बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको मानते हैं क्या, लेंथ से ही रिलेटेड है, तो हम मान लेते हैं L1 रहा होगा और L2 रहा होगा। मैंने इसको कहा L1 रहा होगा और L2 रहा होगा। L1 जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है और ट्रेन की लंबाई L2 रहा होगा, अर्थात L1 प्लस L2 मैंने बनाया, L1 प्लस L2। और स्पीड जो उसकी है, कुछ स्पीड यहाँ पे उसका दिया जाएगा, उसकी स्पीड कुछ रही होगी। अब हम यहाँ से फार्मूले से निकालेंगे, देखिए कैसे। मैंने कहा जो L1 था वह 275 था, मैंने 275 ही लिख दिया, प्लस उसके बाद फिर यहाँ से 275 हो गया, और यहाँ से मैंने कहा बटे में क्या लिखेंगे, उसकी जो समय थी, अर्थात स्पीड उसकी जो थी वह हमको नहीं पता था, समय दिया था 33 सेकेंड। मैंने 33 लिख के गुणे 5 लिखा, बटे 18 लिखा। क्यों 5/18 ही हम यहाँ से लिखते हैं। मैंने कहा 275 में 275 जोड़ते हैं 550 होगा, 550 और बटे क्या होगा 33 हो जाएगा, और गुणे 5 और फिर ऊपर क्या होगा 18 हो जाएगा। क्या होगा 18 हो जाएगा। अब मैंने कहा इसको काटेंगे, 11 से 11 3 33, 11 5 55 50, फिर मैंने 3 से काटा, 3 6 18, 5 से काटा, 5 10 50, 10 6 60 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या होगा आंसर होगा। यहाँ से हम एक चीज और डिस्कस कर सकते हैं। मैंने कहा था यहाँ पे स्पीड दिया हुआ नहीं था, अब हम इसको थोड़ा सा और प्रूव करते हैं फार्मूले को। मैंने कहा L1 प्लस L2 अपॉन टी फॉर टाइम, हम इसको कर सकते हैं। मैंने टी फॉर टाइम कर दिया। यदि आपको स्पीड दिया रहे होगा तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, यदि इस क्वेश्चन में टी फॉर टाइम दिया है तो आप इसको यूज करेंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पे देखिए इसको यूज किया, कैसे। मैंने कहा L1 जो लेंथ 1 दिया था, अर्थात लंबी ट्रेन जो 275 मीटर थी, मैंने 275 लिखा। फिर उसने बोला बराबर ही लंबाई का, अर्थात सपोज दैट यहाँ पे कुछ दूसरा देता कि 550 मीटर प्लेटफॉर्म है, लेकिन उन्होंने कहा बराबर ही रखना है, 275 हो गया। बटे में क्या करना है, टाइम लिखना है। टाइम कितना लग रहा है 33 सेकेंड लग रहा है। मैंने कहा यदि सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, यहाँ से मैंने 5/18 लिखा, 18 से यहाँ से 18 क्या होगा ऊपर की तरफ जाएगा। मैंने 5 इसको जोड़ा 550 हुआ, ये 18 ऊपर गया, 18 गुणे में होगा, नीचे बच गया 33 गुणे 5, मैंने 33 गुणे 5। फिर मैंने 11 से इसको काटा, 11 3 33, 11 5 55 अर्थात 50 आ गया। फिर मैंने इसको काट दिया 5 से, 5 दामे 50 होता है, 3 6 18 होता है, 10 6 60, डायरेक्ट किलोमीटर पर घावर में हमारा क्या होगा आंसर आएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा, बस टोटल लेंथ पे, इसी पे क्वेश्चन देखेंगे, उसको भी फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेके आएंगे नए टेक्निक पर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सब वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और यहाँ पे देखते हैं क्या क्वेश्चन में का लैंग्वेज वही है या कुछ बदला हुआ है। आइए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कोई ट्रेन अपने से 2 गुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को क्या करती है 32.4 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, अर्थात पार कर लेती है। तो बताइए प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या रही होगी। मैंने कहा था डिस्टेंस पहले आप निकालना सीखिए। किसी चीज की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है ट्रेन की लंबाई, क्या होता है ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहां से आप दो चीज सीखिए, जैसे डिस्टेंस अगर दे देता 700 मीटर या 800 मीटर या कुछ दे देता तो उस समय आपको ये चीज नहीं लगाना है, लेकिन इसमें आपको डिस्टेंस दिया ही नहीं है तो आप उस समय इस चीज को लगाएं। मैंने कहा ट्रेन की लंबाई उस समय कुछ नहीं थी, हमने कहा ट्रेन की लंबाई उस समय रहा होगा क्या, मैंने मान लिया वो रही होगी क्या x, लेकिन फिर बोला दुगुना लंबाई के प्लेटफॉर्म, अर्थात जो इसका प्लेटफॉर्म है वह कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है, अर्थात 2x हो जाता है। यही चीज अर्थात d इक्वल क्या मिला हमको 2x में 1x जुड़ता है तो 3x हो जाता है। क्या होता है 3x, हमको क्या मिल गई डिस्टेंस मिल गई। अब पुराना फार्मूला रख दीजिए, आंसर आ गया। d इक्वल क्या होता है s इंटू टी होता है,
ये फार्मूला बार बार चलेगा। बस क्वेश्चन को आप, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है आप उसको सेट करिए, कहाँ से बढ़ रहा है कहाँ घट रहा है। ये चीज मैंने देखिए यहाँ से डिस्टेंस अगर क्वेश्चन में देता है 700 मीटर 800 मीटर तो पहले वाला क्वेश्चन बनेगा कि ट्रेन कितने मिनट में या कितने सेकंड में पार करेगा, क्वेश्चन ऐसा पूछता है। लेकिन ये अगर डिस्टेंस नहीं दिया है तो आपको बस ध्यान देना है कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जोड़ लेना है। मैंने ट्रेन की लंबाई इसमें दिया ही नहीं, मैंने एक्स मान लिया। फिर उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो दोगुना हो गया है, मैंने 2x मान लिया, जोड़ लिया 3x हो गया क्या d इक्वल। तो जहां पे d है मैंने वहां पे रखा क्या 3x इक्वल जो s है अर्थात उसकी स्पीड जो है कितना है 60 किलोमीटर पर आवर है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा 60 गुणे जो उसका टाइम है ना, टाइम कितना लग रहा है पार करने में 32.4 सेकेंड। मैंने 32.4 सेकेंड लिख दिया गुणे। मैंने कहा था इसको जब प्लेटफॉर्म हो या कुछ भी हो इसको हमेशा आपको चेंज करके आंसर देना 5/18 में। किलोमीटर पर घंटा में है तो इसको आप मीटर पर सेकंड में ही चेंज करिए। मैंने कहा इस दशमलव को हटाने के लिए आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा अर्थात क्या होगा 10 हो जाएगा। क्या हो गया 10 हो गया। मैंने एक जीरो से एक जीरो इसका कैंसिल कर दिया। अब देख रहा हूं कहां से कटेगा कोई नंबर 18 से कटेगा। ये अब कितना हो गया 324 हो गया। 18 का वर्ग होता है 324। हाँ 18 का वर्ग होता है 324। अब हम यहाँ से 3x बराबर क्या मिलेगा 18 25 90। 90 में 6 का गुणा करेंगे 9 6 कितना होता है 54 अर्थात 540 मीटर हो गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 540 बटे क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 से काटेंगे 180। 3 एकम 3 2 5 24 3 बटे 24 180 मीटर। ये x की वैल्यू आई। हमसे पूछा क्या है, अगर पूछता ट्रेन की लंबाई क्या होगी तो हम आंसर देंगे 180 मीटर। लेकिन उन्होंने पूछा प्लेटफॉर्म की लंबाई याद कीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमने क्या माना है 2x माना है अर्थात 2 और x की वैल्यू क्या निकली 180 और डायरेक्ट पूरा करेंगे 18 दूनी 36 360 मीटर। उस समय क्या रहा होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई रही होगी कितना 360 मीटर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे ट्रेन से संबंधित हमने कुछ सीखा है। अब सीखेंगे ट्रेन से ही संबंधित कि एक विपरीत दिशा में आती है, एक ट्रेन इधर से जा रही है दूसरी ट्रेन उधर से आ रही है, तो दोनों को आपस में पार करते हुए कितना समय लगेगा ऐसा क्वेश्चन सीखेंगे। फिर तीसरा उसमें एक टॉपिक और बनता है कि इधर से एक ट्रेन जा रही है एक ट्रेन उधर से आ रही है, आपस में दोनों टक्कर खाती है, टक्कर खाने के बीच में उन सब के बीच में कितना समय बचता है ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। फिर कभी होगा कि एक व्यक्ति नीचे से दौड़ता हुआ जा रहा है और ट्रेन ऊपर से जा रही है, ट्रेन और व्यक्ति के बीच में कितने मिनट या सेकंड का समय उसको लगेगा कि ट्रेन से वह आगे हो जाए या ट्रेन से पीछे हो जाए। अब तक हम जितना सीखे वह स्थिर वस्तुओं पर सीखे, हम गतिमान पर आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेके। बस आज के लिए इतना ही और मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू क्लास।